लखनऊ के अलीगंज में हुए दर्दनाक अग्निकांड के बाद प्रशासन लगातार सख्त कार्रवाई कर रहा है। अब इस मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। आग लगने वाली इमारत के मालिक वीरेंद्र शुक्ला को आखिरकार जेल भेज दिया गया है। इससे पहले उन्होंने बीमारी और दिल की तकलीफ का हवाला देकर अस्पताल में भर्ती होने की कोशिश की थी, लेकिन मेडिकल जांच में इन्हें पूरी तरीके से वो रिजेक्ट कर दिया गया और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस बीच जांच में इमारत को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे भी सामने आए हैं। आपको बता दें कि आरोप है कि जिस इमारत में 15 लोगों की जान गई है, वे वर्षों से नियमों के उल्लंघन के बावजूद चल रहा था। लखनऊ के अलीगंज में हुए भीषण अग्निकांड ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। इस हादसे में 15 लोगों की मौत के बाद अब जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि हादसे में मरने वाले ज्यादातर छात्र बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद पुलिस और प्रशासन ने इमारत मालिकों और संचालकों से जुड़े लोगों पर शिकंजा कसना स्टार्ट कर दिया है। इसकी कड़ी में इमारत के मालिक वीरेंद्र शुक्ला को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तारी के बाद वीरेंद्र शुक्ला ने खराब स्वास्थ्य और हृदय संबंधित समस्याओं का हवाला दिया था। उन्होंने अस्पताल में भर्ती होने की बात कही थी, लेकिन आवश्यक मेडिकल प्रक्रिया पूरी होने के बाद अदालत के आदेश पर उन्हें जेल भेज दिया गया। इस मामले में कुल 4 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। आपको बता दें कि पूरा मामला उस भयानक भीषण आग कांड से जुड़ा हुआ है, जिसमें अलीगंज के एक कोचिंग में आग लगी थी। वहां पे कुछ ही मिनटों में उस आग ने 15 लोगों की मौत को अपने मौत के मुंह में डाल दिया था। आपको बता दें कि आग लगने के समय इमारत में बड़ी संख्या में छात्र और युवा वहां पे मौजूद थे। इसमें अधिकांश एनिमेशन, गेमिंग और प्रशिक्षण संस्थानों से जुड़े हुए लोग थे। हादसे में 15 लोगों की जान चली गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। जांच के दौरान सबसे चौंकाने वाला खुलासा ये हुआ है कि जिस भवन में यह हादसा हुआ वह मूल रूप से आवासीय उपयोग के लिए स्वीकृत नहीं था, लेकिन वर्षों से उसका इस्तेमाल व्यवसायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा था। आपको बता दें कि नीचे वाले फ्लोर पर पेट शॉप भी थी। भवन में कोचिंग, गेमिंग स्टूडियो, एनिमेशन सेंटर और अन्य व्यवसायिक चीजें संचालित हो रही थी। लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी कि आईडीए की जांच में यह भी सामने आया है कि इस भवन को लेकर पहले भी गंभीर आपत्तियां उठाई गई थी। वर्ष 2016 में इस इमारत के खिलाफ अवैध निर्माण को लेकर ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया गया था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि कुछ ही समय बाद ये आदेश वापस ले लिया गया था और इमारत पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। अब हादसे के बाद वही फैसला सवालों के घेरे में आ गया है। प्रशासनिक रिकॉर्ड बताते हैं कि इमारत वर्षों से नियमों के विपरीत उपयोग में था। आरोप है कि बड़े पैमाने पर व्यवसायिक गतिविधियां चल रही थी और संबंधित विभागों ने समय रहते प्रभावित कार्रवाई नहीं की। अब यही कारण है कि अब केवल भवन मालिक ही नहीं बल्कि कई अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है और वे जांच के दायरे में है। इस मामले में सरकार ने भी सख्त रुख अपनाया है। 4 अधिकारियों को निलंबित किया जा चुका है और कई अन्य अधिकारियों की भूमिका की जांच की जा रही है। प्रशासन ये पता लगाने में जुटा हुआ है कि आखिर इतने वर्षों तक नियमों का उल्लंघन कैसे चलता रहा। हादसे की शुरुआती जांच में कई सुरक्षा खामियां सामने आई हैं। रिपोर्ट के अनुसार इमारत में पर्याप्त इमरजेंसी एग्जिट नहीं था। आग लगने के बाद धुआं तेजी से फैल गया और बाहर निकलने का रास्ता एक ही था जो बंद हो गया, जिसके कारण कई लोग अंदर फंसे रह गए। जो लोग वहां मौजूद थे उनके अनुसार आग लगने के बाद इमारत में अफरा तफरी मच गई। कुछ लोगों ने तो खिड़कियों से निकलकर अपनी जान बचाने की कोशिश की, कुछ लोगों ने तो मंजिल से छलांग तक लगा दी अपनी जान बचाने के लिए। दमकल विभाग की टीमों ने घंटों तक राहत और बचाव का अभियान चलाया। इस दर्दनाक हादसे ने पूरे प्रदेश में सुरक्षा मानकों को लेकर बड़ी बहस छेड़ दी है। अब सरकार ने राज्य भर में कोचिंग सेंटरों, प्रशिक्षण संस्थानों और व्यवसायिक इमारतों की जांच करना शुरू कर दी है। आपको बता दें कि कई शहरों में फायर सेफ्टी और भवन मानकों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर कार्रवाई की जा रही है। उधर मृतकों के परिवारों का बुरा हाल है। उनका कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वो कह रहे हैं कि केवल ये एक दुर्घटना नहीं है बल्कि एक लापरवाही का परिणाम है। परिवारों का आरोप है कि यदि समय रहते हुए नियम का पालन किया जाता तो उनके बच्चे आज जिंदा होते और उनके साथ होते। अब जांच एजेंसियों के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि अवैध निर्माण, सुरक्षा खामियों और प्रशासनिक लापरवाही की जिम्मेदारी आखिर किसकी है। क्या केवल भवन मालिकों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा या उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी जिन्होंने वर्षों तक आंखें मूंदे रखी।
फिलहाल वीरेंद्र शुक्ला समेत चारों आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और जांच तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है। दूसरी ओर आईडीए ने इमारत को लेकर नए सिरे से कार्रवाई शुरू कर दी है और इमारत के ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया भी चर्चा में है। तो आपको बता दें कि लखनऊ का ये अग्निकांड जो है चर्चा का विषय बन गया है, जिसमें जो है कई अधिकारियों को निलंबित किया गया है। अलीगंज का अग्निकांड है ये, जिसमें जो है कई 15 बच्चों की जान जाने की खबर सामने आई। अवैध मकान में जो है गतिविधियां चल रही थी, कई कोचिंग सेंटर चलाए जा रहे थे। आपको बता दें कि ग्राउंड फ्लोर पर एक पेट शॉप भी चल रहा था, जिसमें जो है कई जानवरों के झुलसने की भी खबर सामने आई। कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई जो विचलित कर देने वाली थी, जिसमें एक बिल्ली जो है एक जली हुई दिखाई दी। कई परिवारों ने है जो रो रो कर, उनका बुरा हाल है। उनका कहना है कि अगर समय रहते हुए कार्रवाई होती तो ये घटना नहीं होती है।